हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हमारी मैथ्स पेपर 1 की 6 वीडियो है। इससे पहले पेपर 1 के लिए 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये PYQs की सीरीज़ चल रही है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम फिर मैथ्स पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और देखिए मैंने कल जो है मैथ्स पेडागोजी की मैराथन वीडियो अपलोड की हुई है। चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करें, चाहे आप पेपर 2 की पेडागोजी की प्रिपरेशन करें, वो दोनों ही पेपर के लिए बेनिफिशियल है। और उसमें मैंने कुछ जो है PYQs भी ऐड किए हुए हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, और आप लोग कहेंगे तो मैं कुछ जो है मैथ्स पेडागोजी के जो है कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगी, जिससे आपकी जो मैथ्स पेडागोजी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का देख लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली। कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी देखो, मैं आपको बाइलिंगुअल करवा रही हूँ क्वेश्चन, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली। पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, एवरेज एंड लास्ट है आपका हिस्टोग्राम। यानी कि आपको ये बताना है कि आंकड़ों के आलेखी निरूपण के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमें सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 औसत। औसत क्या है? एवरेज है, जो कैसे निकालते हैं हम संख्याओं को जोड़ करके, जो जितनी संख्या होती हैं उससे डिवाइड करके निकालते हैं। इसमें कोई आलेख का निरूपण नहीं किया जाता है। और बाकी जो चित्र हैं, जैसे चित्र आलेख हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया, आयत चित्र हो गया, चित्र से ही समझ में आ रहा होगा आपको, पाई चार्ट हो गया, ये सभी क्या है? आलेख के निरूपण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामा हैड अ रेक्टेंगुलर सीट। यानी कि श्यामा के पास क्या है? एक आयताकार सीट है और पेपर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। देन शी कन्वर्टेड द सीट इनटू अ स्क्वायर सीट बाय फोल्डिंग द पेपर। फिर उसने क्या किया है? इस सीट को जो है आयत से जो है स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में इसको कन्वर्ट कर दिया है। व्हाट विल बी द चेंज इन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री आफ्टर फोल्डिंग। ये पूछ रहा है कि फोल्ड करने के बाद जो है, आयत से वर्ग बनाने के बाद जो सममिति है, सममिति की संख्या है, उसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो देखिए आयत जो होता है, आयत कैसा होता है? इस टाइप का होता है। आयत की जो है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और वर्ग वर्ग कैसा होता है? वर्ग हमारा इस टाइप का होता है, उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपकी देखिए पहले मैं आपको बता दूं सममिति क्या होती है। रैखिक सममिति का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी आकृति को कैसा भी मोड़ें, तो मोड़ने पर जो आकृति है वो एक जैसी रहे। जैसे कि अगर आप इसको बीच में से मोड़ोगे तो ये बिल्कुल कैसी रहेगी? संपाती, यानी कि बराबर रहेगी। ये इसके ऊपर आ जाएगा जस्ट। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से मोड़ते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो सममिति की संख्या है वो हो जाती है 2। कितनी हो जाती है? 2। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो देखो, एक तो वर्ग को हम यहाँ से मोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, इसको हम यहाँ से मोड़ सकते हैं। तीसरा, इसको हम देखो यहाँ से भी मोड़ सकते हैं। जब आप इसको यहाँ से भी मोड़ोगे ना, और ये वाली चील जब यहाँ पर जाएगी तो ये बिल्कुल इस वाले एरिया को जो बिल्कुल कवर कर लेगी। मतलब जहाँ से भी हम आकृति को मोड़ें, आप इसको एक कागज़ के थ्रू समझ सकते हो। जब भी आप उस ऐसे वर्ग टाइप का जो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा एक कागज़ लेना और उसको इस तरीके से मोड़ कर देखना, तो जो है एक भी कोना या बिल्कुल भी कागज़ बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल फिक्स कागज़ रहेगा। ठीक है, और एक आप इस तरीके से मोड़ सकते हो, तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि पहले आयत था, फिर उसको वर्ग में चेंज कर दिया गया, यानी स्क्वायर में चेंज कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि सममिति की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले 2 थी और अब 4 हो गई, तो यानी सममिति की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 2 बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकेंड। राधा हैज़ अ रेक्टेंगुलर कार्ड उस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि राधा के पास क्या है? एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। रेनू हैज अ स्क्वायर शेप्ड कार्ड विद इट्स साइड 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये आयत, यानी कि रेक्टेंगुलर की थी। ठीक है, आयत की थी लंबाई और चौड़ाई। और ये जो है रेनू के पास क्या है? एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। तो वर्ग की भुजा इसने दी हुई है, साइड दी हुई है, ए लिख देती हूँ मैं इसको। ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या करेंगे? इसमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ टू कार्ड। अब ये पूछ रहा है कि जो आयत का परिमाप है उसमें और वर्ग के परिमाप में हमको डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। क्या होता है? 2l प्लस बी। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2l प्लस बी, यानी 20 और 10 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 दूनी हो गया आपका 60।
ठीक है। अब ये तो हमारा निकला आयत का परिमाप। अब निकालते हैं हम वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इसका अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो हम 60 में से हम 60 में से जब 60 को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि हमें उन विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जिसमें वृत्त के भाग हों, ठीक है। यानी कि एक सर्कल के पार्ट उसमें दिए गए हों। तो देखिए त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास। केंद्र भी होता है वृत्त में, व्यास भी होता है, त्रिज्या भी होती है, लेकिन कोण नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और परिधि, देखिए भुजा नहीं होती है वृत्त में, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिज्या होती है, जीवा भी होती है, परिमाप भी होता है, देखो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा, ये 5 चीज़ें होती हैं। देखिए इसको हम कहते हैं पॉइंट जो बीच में होता है सेंटर में, उसे हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। ये हमारी होती है पूरी व्यास, और इसको हम बोलते हैं, इतने पार्ट को हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। इफ़ मीता वॉक 16 किलोमीटर इन आवर, यानी कि मीता क्या करती है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ती है, हाउ मच डिस्टेंस विल सी ट्रैवल इन 210 मिनट्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि तो वो 210 मिनट में कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम दिया हुआ है और आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, 4 बराबर दूरी बत्ते समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी निकालनी है तो दूरी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 गुणा समय। क्या हो जाएगा, 4 गुणा समय, ठीक है। अब देखिए दूरी हमें निकालनी है, चाल कितनी है, तो चाल हमको दी हुई है 16 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। तो चाल कितनी दी हुई है, 16 किलोमीटर। अब ये देखिए यहाँ पर ये 210 मिनट में है। हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो चाल है वो किलोमीटर में है, इसलिए हमें इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 210 मिनट को हम आवर में कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। कितनी मिनट, 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और हमको जो है घंटे से अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। और इसको हमें घंटे में चेंज करना है तो 60 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 210 यानी 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है। हाँ 18, 19, 20, 21, 3 आपको देखो इधर मैं डिवाइड कर लेती हूँ। 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 6 तिया यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 54 30 ने 3.5 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 3.5 आवर आ जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 8 7 कितना हो गया, 8 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 56, यानी कि 56 किलोमीटर इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता टेक्स अ स्क्वायर शीट एंड divides the sheet into 10 equal rectangular strips by drawing vertical lines। यानी कि अभी ओके मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। देन शी कलर्स 3 स्ट्रिप्स विद रेड कलर। यानी कि जो क्या नाम इसका, अमृता क्या करती है, एक स्क्वायर शीट लेती है और उसको 10 बराबर आयताकार जो है स्ट्रिप्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है वर्टिकल लाइंस पे। देन शी कलर 3 स्ट्रिप्स विद रेड कलर। फिर वो क्या करती है, 3 स्ट्रिप्स को रेड कलर से कलर कर देती है। नाउ शी ड्रॉज 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द सेम शीट विच डिवाइड्स द पेपर इक्वल इंटू 100 पार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन शोज द पार्ट दैट इज नॉट कलर्ड। यानी कि हमें वो पार्ट बताना है जो कि कलर नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अमृता क्या करती है, पहले 10 समान आकार की आयताकार पत्तों में बांटती है। तो देखिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बना लेते हैं 9, और ये नीचे हो गया आपका एक 10, ठीक है। ऐसे ही 10 वर्टिकल भी बोल रही है, 1 2 3 4, ठीक है, 5
6, 7, 8, 9 और ये हमारा हो गया लास्ट 10। 10 पार्ट्स हमें देखिए क्या बोल रही है कि 10 पार्ट्स तो ऊर्ध्वाधर और 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। तो 10 ये 10 हो गए, इधर से आप काउंट कर लीजिए, उधर से भी आप काउंट करोगे तो ये भी 10 रेखाएं यहाँ पर हैं। अब वो क्या कर रही है कि 3 पट्टियों में रंग भर देती। तो हमने सोच लिया कि ये पहली पट्टी, ठीक है, दूसरी पट्टी ये वाली और तीसरी पट्टी ये वाली, इन तीनों को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। तो क्या कह रही है, जो उसे किस में बांटती है, जो उसे कागज़ को 100 बराबर, देखिए 10 इधर हैं 10 इधर हैं, तो टोटल 100 खाने हो जाएंगे हमारे आयताकार, ठीक है। अब इतना भाग हमारा कलर्ड हो गया, यानी कि कितने जो डब्बे हैं वो कलर्ड हो चुके हैं। तो 10, 20, 30 यानी कि 30 डब्बे जो है टोटल कलर्ड हो चुके हैं 100 में से, ठीक है। कितने, 100 में से जो है टोटल 30 डब्बे कलर्ड हो चुके हैं। तो बिना कलर्ड के लिए हुए कितने बचेंगे, 70। कितने बचेंगे, 70। टोटल कितनी है, 100। तो 100 से हम इसको करेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा, पार्ट पूछा है कि जो पार्ट रंगा हुआ नहीं है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी कि 7/10वां भाग जो है रंगा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंसी रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर, यानी कि बिंसी क्या करती है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, लगभग 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ती है वो। सी टुक 2 hours and 55 minutes टू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, आज उसने क्या किया है, 2 घंटे और 55 मिनट लिए हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। हाउ मेनी सेकेंड्स डिड शी रीड दिस न्यूज़पेपर। अब इसमें ये पूछा है कि वो जो बिंसी है वो उसने जो है कितनी सेकंड ली न्यूज़पेपर पढ़ने में, ठीक है। तो आज उसने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा, आज उसने पढ़ा 2 hours एंड 55 मिनट्स, ठीक है। 2 hours और 55 मिनट्स पढ़ा। तो बस इसमें ही हमें ये बताना है आज उसने जो है कितने सेकंड पढ़ा। तो दो देखिए, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 2 × 60। अब मिनट में चेंज हो गया, अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60। ये सेकंड में चेंज हो गया, अब इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। तो 55 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो 55 × 60, इन दोनों को कर लो सॉल्व, वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 6 6 36 36, ये बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। 36 और ये आपका हो जाएगा 3600, 3600 गुणा 2 7200, ये आपका आ जाएगा 7200, प्लस ये आपका हो जाएगा 54 30 3, 54 30 3 33, और ये आपका एक आ गया 0, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, जब प्लस करेंगे तो 0 0 0 0, 2 और 3 हो गया आपका 5, 7 और 3 हो गया आपका 10, 10,500 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,500 सेकंड जो है वो आज उसने आज न्यूज़पेपर पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट क्यू, यानी कि हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है परफेक्ट क्यू यानी कि पूर्ण घन है। तो ऑब्वियसली आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 64 64 4 × 4 × 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हमारा क्या है, एक पूर्ण घन है, और ये हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। 25 को अगर हम करते हैं तो 25 का सिर्फ 5 × 5 ही होगा, ये पूर्ण स्क्वायर है ना कि पूर्ण घन। 36 का देखो हम करते हैं तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना कि घन। 81 क्या करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक स्लीप्स एट 10 PM एंड वेकअप्स एट 6 AM, यानी कि कार्तिक क्या करता है, 10 बजे सोता है और सुबह के 8 बजे सुबह के 6 बजे क्या करता है, उठता है, ठीक है। ही स्पेंड्स 1/8 ऑफ अ डे इन प्लेइंग, यानी कि 1/8 भाग क्या करता है वो खेलने में व्यतीत करता है, एंड 1/6 ऑफ अ डे इन स्टडी, और 1/6 भाग क्या करता है, पढ़ने में बिताता है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही स्पेंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, यानी कि इसके अलावा ये पूछ रहा है कि इसके अलावा जो भी टाइम है वो अदर एक्टिविटीज़ में कितना टाइम जो है स्पेंड करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कार्तिक 10 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठ रहा है, तो इसके बीच में टोटल कितने घंटे हो गए, 10 बजे से हम 6 बजे के बीच में काउंट करेंगे तो 11 12 1 2 3 4 5 6 8 घंटे तो वो क्या कर रहा है, 8 घंटे तो वो सो रहा है, क्या कर रहा है, 8 आवर्स तो उसने क्या की है, स्लीपिंग की है, ठीक है। 1/8 ऑफ अ डे इन प्लेइंग, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और इसका 8 भाग 1/8 भाग क्या कर रहा है वो, देखिए ऐसे कर देती हूँ, 1/8 भाग किस में जा रहा है, उसका भाग जा रहा है, एक दिन का 8 भाग जा रहा है उसका किस में, खेलने में। तो 8 × 24 यानी कि 3 घंटे वो व्यतीत कर रहा है खेलने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1/6 ऑफ अ डे इन स्टडी,
और 24 का 1/6 भाग इसमें व्यतीत कर रहा है, वो कर रहा है उसको पढ़ने में। तो 6 चौक 24 यानी कि 4 घंटे वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। अब देखिए टोटल कितने घंटे हो गए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, यानी कि टोटल 15 घंटे उसने क्या कर लिए, बिता लिए। टोटल कितने घंटे बिता लिए उसने, 15 घंटे बिता लिए। और 24 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गए 9, यानी 9 घंटे टोटल बचे हमारे पास। ठीक है, कितने घंटे बचे, 9 घंटे। अब उसमें से ये क्या पूछ रहा है, व्हाट पार्ट पूछ रहा है, तो 9/24 कर। अब देखिए इन सभी को ऐड करके हमने निकाल लिया था 9 घंटे। 9 घंटे वो क्या कर रहा है, अदर एक्टिविटीज़ कर रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना टाइम जो है उसका बचा हुआ है। हमसे पूछा है कि पूरे दिन का कितना भाग बचा हुआ है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 अट्टे हो गया 24, यानी 3/8 पार्ट जो है अदर एक्टिविटी में वो स्पेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ Rusda and Rekha's braids are 4/5 and 5/7 of a meter respectively. Sum of the lengths of the two braids is, यानी कि वो क्या कह रहा है, जो रुश्ता है और रेखा है उन दोनों की जो चोटियों की लंबाई है वो कितनी है। रुश्ता की तो 4/5वां भाग और रेखा की जो चोटी है उसकी लंबाई 1 मीटर का 5/7वां भाग है। तो दोनों चोटियों की लंबाई का योग पूछा है। तो कितना इजी क्वेश्चन, देखिए रुश्ता की अगर हम बात करते हैं, एक दे देती हूँ नंबर में रुश्ता को। ठीक है, तो 1 नंबर का मतलब है रुश्ता। तो रुश्ता की जो चोटी की लंबाई वो कितनी है, 1 मीटर का 4/5वां भाग। तो ये हमारा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखा की। तो रेखा का क्या कह रहा है कि 1 मीटर का 5/7वां भाग। तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5/7। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई रुश्ता की 4/5 होगी और रेखा की होगी 5/7। कुछ नहीं करना, बस इसको जोड़ दीजिए और वही आपका हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4/5 + 5/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नीचे हो जाएगा हमारा 35, ये 7 चौक 28 प्लस आपका ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करना है, बस सॉल्व कर दीजिए। 8 5 13, 1 2 2 4 1 5, 53/35 कितना आ गया आपका, 53/35। लेकिन आपका होगा इसमें तो आंसर है ही नहीं 53/35। तो देखिए वो कैसे निकालना है आपको, 35 और 53 आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 दूनी होता है 70, यानी कि ये निकल जाएगा आगे। तो 35 एकम हो गया हमारा 35। ठीक है, ये 13 में से 5 गया आपका 8, 2 में से 3 गया 1, यानी कि इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 सही 18/35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1 सही 18/35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 ... टू इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है 10 - 10 + 10 - 10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या क्या है, सम है। ठीक है, यानी कि इवन नंबर है। देखिए अगर ऑड नंबर होता तो यहाँ पर कितने होते हैं आपके, ज़्यादा टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 10 प्लस का है तो ये इससे कट जाएगा माइनस। ठीक है, फिर आपका 10 प्लस का है, ये इसका कट जाएगा माइनस। फिर ये 10 प्लस का है, फिर इससे कट जाएगा माइनस। तो इसका आप एंड में जब करते रहोगे ना, क्योंकि इवन नंबर बोल रहा है, सम संख्या में बोल रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि सारी संख्या क्या होंगी, एक दूसरे से कटती हुई जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर पदों की संख्या विषम लिखी होती तो क्या होता, एक पद आपका बच जाता। ठीक है, वो कैसे बच जाता, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर +10 और होता, ठीक है, तो ये सब तो कट जाते, ये सब तो कट जाते, लेकिन आपका 10 बचता, फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल ये बोल रहे हैं कि पदों की संख्या सम है, इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी कि 6 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेजेस ऑफ फार्मर इन डिफरेंट विलेजेस फॉर 1 डे आर गिवन बिलो, यानी कि एक किसान है, उसकी जो है मजदूरी जो है एक किसान की दी हुई है। ठीक है, अलग अलग गांव की, जैसे गांव ए में उसको मिलता है 185 रुपये, गाँव बी में मिलता है 125, गांव सी में उसको मिलते हैं 93 रुपीज़, गाँव डी में उसको मिलते हैं 87 रुपीज़। अब ये क्या कह रहा है, जगत वर्क्स इन विलेज, और यानी कि ये जगत यहाँ पर काम करता है, कौन करता है, जगत करता है
फॉर 105 डेज, यानी 105 दिन के लिए। और रेनू काम करती है कहाँ पर? रेनू वर्क्स इन विलेज सी। रेनू काम करती है विलेज सी में, यानी कि गांव सी में कौन काम करता है? रेनू करती है 180 दिन के लिए। इसमें लिखा हुआ है हु अर्न्स मोर एंड बाई मच। अब ये कह रहा है कि कौन ज़्यादा कमाता है और कितना ज़्यादा कमाता है। तो जगत और रेनू दो ही लोग हैं, तो दोनों का काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए काउंट कैसे करेंगे। जगत को कितना मिलता है एक दिन में? जगत को मिलता है 185 रुपये। ठीक है, और वो काम कितने दिन कर रहा है? 105। तो 105 का हम क्या करेंगे? 185 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही रेनू का कितना है? रेनू को एक दिन में मिलता है 93 रुपीज़। और वो काम कितने दिन करेगी? तो वो काम कर रही है 180 दिन। कुछ नहीं करना है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए इसका बैठूंगा तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई आगे आपको खुद करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना। जिसका भी जो है सब ज़्यादा आए मल्टीप्लाई करने पर, वैसे मुझे लग रहा है इसका ज़्यादा आएगा जगत का। ठीक है, तो जगत ज़्यादा कमाएगा। जगत, अब ये किसका था? रेनू का। तो रेनू का जितना भी निकले तो ये देखना है कि जगत ने कितना ज़्यादा कमाया है। वो कैसे निकालोगे? तो जगत की जो इनकम है उसमें से रेनू की इनकम घटा देना, तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा कि उसने कितना ज़्यादा कमाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6/10, यानी कि इनमें से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। अब देखिए 1 का मतलब तो आप सभी को पता होगा 1। अब 6 दशांश का मतलब क्या होता है? तो देखिए दशांश का मतलब होता है 1/10। अगर यहाँ शतांश लिखा होता तो शतांश का मतलब होता है 1/100। अब ये पूछा है 1 और 6 दशांश के बराबर है, तो 1 प्लस 6 दशांश का मतलब हो गया यहाँ पर 6/10। ठीक है, इसको क्या करना है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1 प्लस 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6। इसको ऐड कर दीजिए जो हो जाएगा 1.6। तो 1.6 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में कौन सा लिखा हुआ है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे पहले आपको देखनी है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस सीरीज़ में, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमको कौन सी लग रही है? ये तो हो ही नहीं सकती, तो 80 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए ये हो सकता है 0.866, 0.866, 0.866। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका 8.06, 8.006, 8.06। तो ये तो बड़ा होगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 8.06, 8.066। ठीक है, 8.06, 8.006। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा किस में लिखा हुआ है? आरोही क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू प्ले म्याऊ गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, यानी कि एक गेम है जिसका नाम है म्याऊ। उसमें क्या हो रहा है, हर व्यक्ति, अब देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने से डर लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर भी पाऊंगा कि नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा होता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन हमको लगता है ना वो उतना ही ईजी होता है। ठीक है, तो म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग गोले में बैठते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला बोलता है 2, और ऐसे ही खेल क्या करता है, चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। ठीक है, तो जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी क्या होगा, जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्न में से किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना होगा। तो म्याऊ हमें किस पर बोलना होगा, अभी हमने पढ़ा था जो संख्या 7 या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए कि 7 से कौन सी संख्या यहाँ पर विभाजित हो रही है। तो इसको देख लेते हैं। 133, 7 से डिवाइड करेंगे 133 को। सॉरी ऊपर से देखते हैं पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट से देखते हैं। 126 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 12 में 7 के 5, 6 7 8 56, ये तो सही है। सेकंड देखते हैं 162, 7 से डिवाइड करो तो ये हो गया हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ये बचा 2,
और फिर से 2 आ गया, 7 या 21, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट में नहीं लाना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। तो 133 को जब हम करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, और ये आपका हो गया 6, 7 निम 63, ये सही है। 154 को देखते हैं, 7 से डिवाइड करके, तो 7 दूनी आपका हो गया 14, ये आपका हो गया 4, तो 7 दूनी 14, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 203, 203 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 7 दूनी 14, 14 आ गया आपका, और यहाँ पे आ गया आपका 6, और 7 निम हो गया आपका 63, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 203 भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यही हमको ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितनी भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जो है क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर दिया करो, तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और देखो मैंने मैथ्स की पेडागोजी की मैराथन वीडियो अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए, बहुत मेहनत लगती है एक मैराथन वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने आप सबके लिए बनाई है जिससे जो है आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, आप सिर्फ एक वीडियो से जो है अपनी मैथ्स पेडागोजी को अच्छा कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।